आत्मनिर्भर भारत 2025 विल्डथॉन जो कार्यक्रम है, इसमें विकसित भारत की संकल्पना पर विचार किया गया है। भारत सरकार ने वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान की योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य भारत को स्वावलंबी बनाना, आयात पर निर्भरता कम करना और देश में घरेलू उत्पादन और नवाचार को बढ़ावा देना। इसके लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ चुनौतियां और समस्याएं भी सामने आई हैं, जिसमें तकनीकी और अनुसंधान की कमी, औद्योगिक ढांचे की कमजोरी, कौशलों में कमी, आयात पर अत्यधिक निर्भरता, वित्तीय चुनौतियां, नीतिगत और प्रशासनिक बाधाएं, बुनियादी ढांचे की कमी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियां, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता। इसकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। दूसरा है प्रॉब्लम केसेस ऑफ प्रॉब्लम। भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या क्या समस्याएं हैं, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और आवश्यक है, लेकिन इसके रास्ते में कई चुनौतियां और समस्याएं भी हैं। जैसे कृषि क्षेत्र की चुनौतियां हैं, उद्योगों को कमज़ोर स्थिति है, शिक्षा और कौशल में कमी है, तकनीकी पिछड़ापन है, पूंजी और निवेश की कमी है, अवसंरचना की समस्या है, नीतिगत अस्थिरता और नौकरशाही की जटिलता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा है, शहरीकरण और असमान विकास, पर्यावरणीय चुनौतियां हैं। आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाए, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिले, छोटे उद्योगों को सस्ती पूंजी और बाजार मिले, सरकार की नीतियां पारदर्शी और स्थिर हों, नागरिक लोकल के लिए वोकल मानसिकता अपनाए। फिर इसके इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे प्रॉब्लम की। आत्मनिर्भर भारत एक पहल है जिसके भारत सरकार ने 2020 में शुरू किया था, कोविड महामारी के बाद। सकारात्मक प्रभाव, देसी उद्योगों का विकास, मेक इन इंडिया जैसी पहल से स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिला है, रोजगार के अवसर मिले हैं, छोटे उद्योगों और स्टार्टअप के विकास के लिए कई नौकरियां पैदा हो रही हैं, विदेशी निर्भरता में कमी हुई है, धीरे धीरे देश कुछ क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रहा है, जैसे रक्षा निर्माण आदि। नवाचार, भारतीय स्टार्टअप नए उत्पाद और तकनीकी विकसित कर रहे हैं, राष्ट्रीय पर्व और आत्मविश्वास में वृद्धि, आत्मनिर्भरता की भावना लोगों में सकारात्मक सोच और राष्ट्रभक्ति बढ़ाती है। इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, लघु उद्योगों पर दबाव, उत्पादन लागत में वृद्धि, अल्पकालिक आर्थिक बोझ, वैश्विक व्यापार संबंधों में तनाव। इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ेगा। यदि इन समस्याओं को योजनाबद्ध तरीके से हल किया जाए तो आत्मनिर्भर भारत एक सशक्त औद्योगिक राष्ट्र बन सकता है, लेकिन यदि निवेश, तकनीकी विकास और शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान न दिया जाए तो यह पहल केवल नारेबाजी तक सीमित रह जाएगी। निष्कर्ष यह है कि आत्मनिर्भर भारत बनना केवल आर्थिक नीति है, बल्कि यह एक मानसिकता का परिवर्तन भी है। हम खुद कर सकते हैं, हालांकि इसमें चुनौतियां हैं, परंतु यदि सरकार, उद्योग और नागरिक मिलकर कार्य करें तो यह पहल भारत को विश्व पटल पर एक मजबूत स्थिति, स्वावलंबी राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकती है। धन्यवाद।